माननीय साधु समाज, उपस्थित साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, आज हम लोग सद्गुरु महाराज की कृपा से जिस पावन नगरी में ध्यान साधना और सत्संग करने के लिए आए हैं, इस नगरी का निर्माण धर्म ग्रंथ बतलाता है, पुराण बतलाता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा हुआ था। और बड़ी विषम परिस्थिति में इस नगरी का निर्माण भगवान ने किया। एक ओर से 23 अक्षौहिणी सेनाओं को लेकर मथुरा नगरी के ऊपर जरासंध चारों ओर से घेर लिया। दूसरी तरफ से 1 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर काल यवन ने मथुरा नगरी को घेर लिया। मथुरा में आर्तनाद होने लग गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने आश्रित भक्तों की सुरक्षा के लिए अपनी यौगिक शक्ति के द्वारा रातों रात द्वारकापुरी का निर्माण किया। और समस्त मथुरा वासियों को, जिसमें कुछ वृद्धों कुछ रोगियों को छोड़कर सबको मथुरा से द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। सब इस तरह से सुरक्षित हो गए कि किसी ने भी न तो कभी जरासंध को देखा और न काल यवन को देखा। भगवान ने सुरक्षा की दृष्टि से इस नगरी का निर्माण किया था। जो इस नगरी में रहेगा वह सब तरह से सुरक्षित रहेगा। जो इस नगरी में आए थे सबके सब सूक्ष्म रूप से आए थे, क्योंकि इस नगरी का निर्माण समुद्र के गहन गंभीर जल के भीतर हुआ था।
पुराणों में लिखा हुआ है कि द्वारिका नगरी में रहने वाले को न भूख लगती थी, न प्यास लगती थी, न निद्रा सताती थी, न आलस्य आता था, न किसी को रोग होता था, न किसी को किसी का भय होता था। ये सब वर्णन पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन हम तो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, देहरादून से भी अधिक भूख नहीं लग रही है, प्यास भी यहाँ कम नहीं, नींद भी कम नहीं, आलस भी कम नहीं, भय भी कम नहीं, रोग भी कम नहीं। लेकिन पुराणों में इस नगरी के संबंध में लिखा हुआ है, ये सब यहाँ पर नहीं होता। भागवत में भी लिखा हुआ है। काल यवन भी इस नगरी में पहुंच नहीं सका, लेकिन हम लोग प्रतिदिन स्मशान घाट होते हुए सैर करने के लिए जाते हैं। 2-4 तो यहाँ जलते ही रहते हैं। बिना काल के पहुँचे आदमी मर कैसे सकता है? लेकिन मर भी रहे हैं। यहाँ रहने वाले के अंदर लिखा हुआ है, न किसी को लोभ होता था, न मोह होता था, न आपस में ईर्ष्या होती थी, न एक दूसरे का कोई आलोचना करता था, न किसी के अंदर घमंड होता था। लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस प्रसंग को पढ़कर सुनकर संत मत सत्संग के अनुयायी होने के नाते बिना सोचे समझे मुहर लगाने में नहीं पड़ता कि जो भी है, लेकिन है यही बात का। लेकिन यह द्वारिका नगरी नहीं होती आज, तो हम लोग यहाँ बैठकर असली द्वारिका की चर्चा कैसे करते हैं, इसकी भी हम कम महिमा नहीं समझते हैं। यदि इस द्वारिका के दृश्यों का प्रत्यक्ष दर्शन हम नहीं कर लिए होते, असली द्वारिका की कल्पना हम कैसे करते? इसलिए भी संस्थान की महिमा है। और इस द्वारिका के निर्माणकर्ता का दर्शन हम द्वारकाधीश के मंदिर में जाकर करते हैं। यदि इस मूर्ति का हम आकर यहाँ दर्शन नहीं करते, असली मूर्ति की कल्पना कैसे करते? द्वारकाधीश भगवान तो बोलते थे, हंसते थे, उसमें क्रिया होती थी, लेकिन इसमें कोई क्रिया हम देखते नहीं। अर्थात भगवान के चैतन्यता का बोध तभी होता है जबकि हम इस
इस जड़ मूर्ति का दर्शन करते हैं, इसमें तो कोई चैतन्यता दिखती नहीं। भगवान तो चैतन्य है, जड़ को देखे बिना चैतन्य का ज्ञान नहीं होता। प्रतीक को देखे बिना, प्रतीक में जो समाया हुआ है उसका ज्ञान हो नहीं सकता। आधार को देखे बिना निराधार का पता नहीं चलता। सगुण का ज्ञान किए बिना निर्गुण का ज्ञान हो नहीं सकता। स्थूल का ज्ञान किए बिना सूक्ष्म का ज्ञान हो नहीं सकता। तो यदि आज हम लोग यहाँ नहीं आते तो पुराण में द्वारिका नगरी के विषय में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी कल्पना हम कैसे करते। हम लोगों के लिए यह नगरी भी उपहास के युग नहीं होनी चाहिए, आदर के युग, क्योंकि यह नगरी उस नगरी का हमें ज्ञान दे रही है। यह मूर्ति हमें असली मूर्ति की शिक्षा दे रही है। यह स्थान हमें यथार्थ में असली द्वारिका के स्थान का ज्ञान दे रहा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने समस्त मथुरा वासियों को रातों रात अपनी शक्ति से इस नगरी में पहुंचा दिया था। कितना सुंदर संकेत है। यथार्थ में द्वारका की जो महिमा पुराणों में है वह द्वारिका निःशब्दम परमम पदम ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कथनानुसार शोक मोह भय हर्ष दिवस निषेध काल तहनाही तुलसीदास की दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। इस नगरी के विषय में लिखा हुआ था, यहाँ न शोक होता, न मोह होता, न नींद, न आलस, न भूख, न प्यास, ये सब कहाँ नहीं होता है। देश काल तहनाही, जहाँ न समय है न काल है, यहाँ काल नहीं प्रवेश कर सकता। मोक्ष धाम में काल प्रवेश नहीं कर सकता। में काल प्रवेश नहीं कर सकता। जहाँ ये सब प्रवेश नहीं कर सकता वही असली द्वारिका है। देश काल का है। उस द्वारिका नगरी को जाने बिना, उस द्वारिका में पहुंचे बिना संशय निर्मूल न जाए। संशय बना ही रहेगा। शास्त्र में लिखा हुआ है, एक तरफ शास्त्र के पन्ने को देखेंगे, शास्त्र कहता है इस नगरी में रहने वाले के अंदर ये सब गुण होते हैं। प्रत्यक्ष में देखेंगे ऐसा गुण तो यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ तो घर से भी अधिक भूख लगती है हमको। रात में 5 रोटी डाल दिया थाली में, हमें पता ही नहीं चला। हम सोचे कि 2-3 जैसे रहता था उसी तरह से डाल दिया है, लेकिन भूख इतनी थी कि खा ही गए। कम भूख रहे तब तो रोटी की गिनती करें, खाएंगे। तो एक तरफ शास्त्र प्रमाण है और दूसरी तरफ प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब किसको हम मानेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण तो हम देख ही रहे हैं, यहाँ सब हो रहा है। शास्त्र प्रमाण भी है, उसको हम भी टाल नहीं सकते, क्योंकि संत का लिखा हुआ शास्त्र है।
जब हम गहराई में उतरते हैं तब पता चलता है यथार्थ में यह द्वारिका हमें किसी और द्वारिका का संकेत कर रहा है, और वहाँ शास्त्र प्रमाण बिल्कुल सिद्ध होता है। और जो वहाँ गए उनको प्रत्यक्ष प्रमाण भी हो गया। जिस द्वारिका का संकेत पुराणों में है, शास्त्रों में है, उस द्वारिका का दर्शन हो जाए प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। और जो महापुरुष गए उन्होंने लिख दिया, साधन में पड़ जाए अति गंभीर हो, यासन सुध नहीं रहे धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, हरिहारे नहीं बाहर जड़वत रहे मान चेतन सही। जो गए उन्होंने लिखा। संत कबीर साहब ने कहा, कहो उस देश की बतियां जहाँ नहीं हो तो दिन रतिया, जहाँ रविचंद्र नहीं तारा नहीं उजियार अंधियारा, ये सब वहाँ कुछ भी नहीं। जो गए, कबीर साहब कहते गए वही देश जिन जाने। जो उस देश में गए उन्होंने अनुभव करके जाना कि वहाँ सही में सब नहीं होता। उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के 20 लाख है जी, और बादशाह उसी में बैठा है, सूझ बड़े दिन आंखें, स्वरूप तो उसका चेहरा है आफताब तसद्दुक लाख है जी, पलटू वहाँ से वो आवाज आवे उसमें मेरा दिल मुस्ताक है। जो उस देश में गए, जो उस द्वारिका में प्रवेश किए, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल गया और शास्त्र प्रमाण भी मिल गया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, वेद पुराण कहे कि झूठा झूठा जो न विचारा। वेद शास्त्र पुराणों की बात को कौन झूठला सकता है? सत्य है। हम वेद शास्त्र पुराणों को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए संदेह उत्पन्न होता है। जिसे मुनियों का लिखा हुआ है सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यथार्थ में जिस द्वारिका की चर्चा हो रही है वह द्वारिका नगरी सबके अंदर में ही है, और प्रमाणित भी है। इसलिए कि भागवत में लिखा हुआ है कि द्वारका नगरी का निर्माण भगवान ने किया। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता जिस मंदिर में आज हम दर्शन के लिए यहाँ जाते हैं ये भगवान का बनाया हुआ है, सिद्ध नहीं कर सकता है। ये किसी कारीगर के द्वारा, मिस्त्री के द्वारा बनाया होगा, बनाया गया होगा। ये मनुष्यों की कारीगरी है, इसमें कलाकारी है इसमें। और असली द्वारका नगरी परमात्मा का बनाया हुआ है जो शरीर के अंदर नहीं है। हरि दर जी का मरम न पाया, जिन्हें चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन के धागा, 9-10 मास शिव ते लागा। ठोक ठोक के महल बनाया, ताबिज हीरा लाल जराया। कुदरत का बनाया हुआ द्वारिका हमारे अंदर ही है।
और ऐसा भी कहा जाता है कि द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्णचंद्र इस द्वारका नगरी के अंदर भी साक्षात परमात्मा रूपी कृष्ण विराजमान है। आप जब यहाँ द्वारकाधीश के मंदिर में जाएंगे, देखेंगे तुरंत तुरंत भगवान का पोशाक बदलता है। एक ही दिन में बहुत बार पोशाक को बदलते हैं। राजा के रूप में भगवान को यहाँ मानते हैं। जैसे राजा तुरंत तुरंत नए नए पोशाक बदलते हैं, उसी तरह से यहाँ मानते हैं तुरंत तुरंत पोशाक बदलते हैं। झंडा कहते हैं कि एक दिन में 4 बार बदल जाता है। एक झंडा को बदलने में 20,000 रुपये लगभग खर्च होते हैं। एक ही दिन में 80,000 रुपये खर्च होते हैं। 365 दिनों का ये बुक है। आप चाहेंगे कि कल हम एक झंडा चढ़ा देंगे, नहीं होगा। 1 साल के बाद तुरंत तुरंत बदलते हैं। भगवान के पोशाक बदलते हैं। कितना अच्छा संकेत है। भगवान तो ज्यों के त्यों है, लेकिन उनका पोशाक तुरंत तुरंत बदलता है। परमात्मा रूपी श्री कृष्ण तो शरीर रूपी द्वारका के अंदर विराजमान है। वो अचल है, स्थिर है, अविनाशी है और परिवर्तनशील है। और उनके लीला विग्रह तुरंत तुरंत बदलते हैं। कभी वो बाराह बन जाते, कभी कच्छप बन जाते, कभी नृसिंह बन जाते, कभी राम बन जाते, कभी बलराम बन जाते। ये तुरंत तुरंत से पोशाक क्या बदलता है, इसका क्या मतलब है? यही तो मतलब हुआ। मूर्ति वही एक की एक है, लेकिन पोशाक बदलते रहता है दिन भर। उसी तरह से परमात्मा तो एक ही है, मृत्यों को त्यों है, लेकिन उनके रूप बदलते रहते हैं समय के अनुसार। जैसे इस तरह के भक्त होते हैं, अपने मन के मुताबिक कपड़े पहना देते हैं। कोई हरा रंग का, कोई लाल रंग का, कोई पीला रंग का, कोई काला रंग का। तरह तरह के भक्त और तरह तरह के कपड़े भगवान को पहनाते रहते हैं। उसी तरह से इस संसार में भगवान के तरह तरह के भक्त हैं। उन भक्तों के उद्धार के लिए, उन भक्तों के कल्याण के लिए, उन भक्तों को मार्गदर्शन करने के लिए, उन भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान तरह तरह के शरीर कपड़े को धारण करते रहते हैं। भगवान एक ही है। जैसे यहाँ मूर्ति एक ही है, कपड़े दिन भर बदलते रहते हैं, झंडे दिन भर बदलते रहते हैं। इसी तरह से परमात्मा एक है, अद्वितीय है, अखंड है। और उनकी लीला अनेकों तरह की होती रहती है। उनके चरित्र अनेकों तरह के होते रहते हैं। ये हम लोगों के लिए अनेकों तरह के रूप को धारण करते रहते हैं। वह भगवान हमारे अंदर है। आप जब मंदिर में जाएंगे, पूरी द्वारका नगरी की बिजली चली जाए, लेकिन उस तरह की व्यवस्था है उस मंदिर में, उस मंदिर के अंदर की बिजली 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाती। इस तरह की व्यवस्था की गई है। बाहर की भी बिजली चली जाए, लेकिन जहाँ भगवान की प्रतिमा है वहाँ की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि बिजली किसी न किसी तरह से रहेगी।
अंधकार नहीं हो जाएगा। तो दीपक जलता रहेगा, चाहे पेट्रोल जलता रहेगा, किसी न किसी तरह से वहाँ अंधकार नहीं होगा। यह सब संकेत है। जैसे इस मंदिर में इस तरह की व्यवस्था की गई है, अंधेरा नहीं रहे, जो सिद्ध होता है भगवान अंधेरे में नहीं रहते। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ प्रकाश रहता है। हमारे अंदर भगवान विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। परमात्मा का प्रकाश 24 घंटे हमारे अंदर में हो रहा है। लेकिन अंतर इतना ही है, वह बिजली चली जाती है तो दीपक जलते रहता है और किसी तरह का प्रकाश जलते रहता है। लेकिन अंदर का जो प्रकाश है यह भी करीब करीब उसी तरह से मिलता जुलता है। साधक की एकाग्रता के आधार पर हमारे अंदर के परमात्मा प्रकाश भी बदलते रहते हैं। कभी दीपक जलता है तो कभी जुगनू का प्रकाश होता है, कभी 5 रंगों का प्रकाश होता है, कभी एक तारे का, कभी अनेक तारे का, कभी 9 रत्नों का, कभी पृथ्वी चंद्र का, कभी पूर्ण चंद्र का, कभी प्रातः काल के सूरज का, कभी दोपहर के सूरज का। जैसे इस मंदिर में कभी बिजली का प्रकाश, कभी दीपक का प्रकाश, कभी पेट्रोमैक्स का प्रकाश, अनेकों तरह के प्रकाश। लेकिन इस मंदिर का प्रकाश जो है वह जड़ प्रकाश है। जड़ मंदिर में जड़ देव के सामने जड़ प्रकाश होता है। जिस प्रकाश के द्वारा जड़ का ज्ञान हो, जड़ता का बोध हो, उसको जड़ प्रकाश कहते हैं। प्रकाश तो अभी भी हो रहा है, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन इस प्रकाश को हम चेतन प्रकाश नहीं कह सकते। जिस प्रकाश के द्वारा जड़ वस्तु का ज्ञान हो उसको जड़ प्रकाश कहते हैं। संत वाणियों में तो ईश्वर को भी जड़ ही कहा गया है। सूर्य के प्रकाश को भी जड़ प्रकाश कहा गया है। जड़ इंद्रियों के द्वारा जिस प्रकाश का ज्ञान होता है उसको जड़ प्रकाश कहते हैं। जिस प्रकाश के द्वारा जड़ता का ज्ञान हो, जड़ वस्तु का ज्ञान हो, उसको जड़ प्रकाश कहते हैं। जिस प्रकाश के माध्यम से जड़ संसार में काम चले उसको जड़ प्रकाश कहते हैं। चैतन्य चैतन्य परमात्मा का जो प्रकाश है उसको चेतन प्रकाश कहते हैं। जिस प्रकाश के द्वारा चेतनता का बोध हो, चैतन्य चैतन्य का बोध हो, हम कौन हैं, हम जड़ हैं कि चेतन है, इसका बोध हो। इस जड़ संसार में समाये हुए जो चेतन तत्व है उसका ज्ञान हो। जड़ से परे का इस प्रकाश के द्वारा ज्ञान हो, इसको चेतन प्रकाश कहते हैं। कितना वो प्रकाश हो जाए बाहर के मंदिर में वह जड़ प्रकाश से कहलाएगा। लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ जो द्वारका नगरी है, जिस नगरी में हम लोग रहते हैं, अभी तो नहीं रहते हैं। जैसे द्वारकाधीश का मंदिर है तो मंदिर का अंदर भाग है और बाहर भाग है। उसी तरह से स्थूल शरीर जो है असली द्वारका का बाहरी भाग है। जैसे मंदिर के 2 भाग होते हैं, अंदर भाग बाहर भाग, उसी तरह से
असली द्वारिका के स्थूल शरीर जो है वो बाहरी भाग है। असली द्वारिका जो है अंदर में, इसका बाहरी भाग अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यह भी भगवान का ही बनाया हुआ है, कुदरत का ही बनाया हुआ है। जैसे मंदिर के दो सिक्के के दो परत होते हैं, उसी तरह से मंदिर के दो भाग, बाहर और भीतर, उसी तरह से शरीर का दो भाग है, बाहर और भीतर। बाहरी भाग को द्वारिका के बाहरी भाग कह सकते हैं, स्थूल भाग कह सकते हैं, और इसका भीतर वाला भाग जो है वह असली द्वारिका है। द्वारिका में 24 घंटे उल्टा कुआं गगन में, जिसमें बड़े चिराग, जिसमें बड़े चिराग बिना रोगन बिन बाती, अच्छा है तो 12 मास रहे बढ़ते दिन राती। बिना रोगन बिन बाती, बिना तेल बत्ती का ही प्रकाश हो रहा है, और चेतन प्रकाश है, सबके अंदर में हो रहा है। यहाँ भी समय समय पर घंटे बजते हैं, बाजे बजते हैं आरती के समय में। हमारे अंदर भी जो असली द्वारिका नगरी है, वहाँ भी स्थान स्थान पर, यहाँ स्थान स्थान पर घंटे टंगे हुए हैं। आरती के समय भक्त लोग बजाते हैं। विचित्रता यही है अंदर और बाहर के द्वारिका की। यहाँ तो भक्त लोग अपने से बजाते हैं, अपने हाथ से बजाते हैं, और अंदर में जो द्वारिका नगरी है, जिस नगरी में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण रहते हैं, वहाँ बिना बजाए बज रहा है। बिना बजाए जिस दिन बाजे घंटा शंख नगारा रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए बज रहा है। जैसे यहाँ जगह जगह पर घंटे टंगे हुए हैं, उसी तरह से हमारे अंदर भी केंद्र केंद्र पर आवाज हो रही है। बजती है 5 9 सुनी, एक एक को प्रत्येक पे चढ़ जाए के नाथ खोजना। पंचम बजे घर से जहाँ आग गिरा दें, गुरु की कृपा से नहीं कहाँ पहुँची खोजना। जगह जगह पर केंद्र केंद्र पर हमारे अंदर में भी घंटे बज रहे हैं, आवाज हो रही है। बाहर में जो आवाज हो रही है उसको जड़ शब्द कहते हैं। जड़ मंडल से उत्पन्न शब्द है, जड़ शब्द है। जड़ मंडल तो हमारे अंदर में भी है, लेकिन जड़ मंडल में होते हुए भी वह शब्द चैतन्यता का ज्ञान कराता है। लेकिन जड़ इंद्रियों के द्वारा जिस शब्द का ज्ञान होता है उसको जड़ शब्द कहते हैं। और निर्मल सूरत के द्वारा, निर्मल चेतन के द्वारा जिस शब्द का ज्ञान होता है उसको चेतन शब्द कहते हैं। आत्मा के द्वारा, चेतन आत्मा के द्वारा जिस शब्द का ज्ञान होता है उसको चेतन शब्द कहते हैं। जड़ इंद्रियों के द्वारा जिस शब्द का ज्ञान होता है उसको जड़ शब्द कहते हैं। फैली हुई वृत्तियों के द्वारा जिस ज्योति और नाद का ज्ञान होता है वह जड़ शब्द है, वह जड़ ज्योति है। और सिमटी हुई वृत्ति के द्वारा जिस ज्योति और जिस नाद का ज्ञान होता है वह चेतन ज्योति और चेतन शब्द है। वह आपके हमारे अंदर में हो रहा है। इस द्वारिका में तो हमें बहुत दूर से आना पड़ता है। बहुत लोग हैं और एक जगह आए हुए हैं, लेकिन भगवान
के द्वारा जो बनाया हुआ असली द्वारका है, जिसकी महिमा पुराणों में है, वह द्वारका सबके अंदर में ही है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में किसी न किसी तरह से सत्संगी लोग यहाँ आ ही गए और यहाँ आने के बाद कहते हैं बहुत दूर है बाबा, बहुत दूर है, 3 दिन लगे, बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन जिस द्वारका की चर्चा यहाँ चल रही है, 300 जन्म में भी यदि पहुँच गए तो समझिए नजदीक ही है, बहुत जल्दी पहुँच गए। चर्चा तो खूब सुन लीजिए, शरीर के अंदर में ही है, ऐसा है वैसा है। 300 जन्म में भी दर्शन हो जाए तो जल्दी दर्शन हो गया। लेकिन हतोत्साहित होने की बात नहीं है। क्या पता चलते चलते इस बार 300 बार में ही नंबर है, चलते चलते अब आखिरी पर पहुंच चुके हैं, क्या पता है। बहुत जन्मों से चलते आ रहे हैं, क्या पता इसी जन्म में दर्शन हो जाए। लेकिन एक बात बड़ी विलक्षण है, हम लोग पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन पहुंचने की ताकत हमें नहीं। हम पुरुषार्थ मात्र कर सकते हैं। शास्त्र में यही लिखा हुआ है, जीव पुरुषार्थ कर सकता है, पहुंचने की ताकत इसमें नहीं है, ये पहुंच नहीं सकता। इसीलिए लिखना पड़ा तुलसीदास जी महाराज को वाल्मीकि मुनि के शब्दों में, सोई जान गिर देहु जनाई, जान तुम्हें तुम्हें बचाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत चंदन। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को अपनी शक्ति से मथुरा से द्वारका में पहुंचा दिया। इसी तरह से हम पुरुषार्थ करेंगे, परमात्मा की कृपा होगी और उनकी कृपा से ही हम उस द्वारका में पहुंच सकते हैं। सुग्रीव जिसकी चर्चा हम सामने करते हैं, रामायण के प्रसंग में करते हैं, सुग्रीव अपना पुरुषार्थ करते हुए थक गया और अंत में भगवान के सामने कहना पड़ा, यह गुण साधन ते नहीं हुई। राम, अपने बस की बात नहीं है, तुम्हारा दर्शन करना, तुम्हारी निकटता प्राप्त करनी अपने बस की बात, यह गुण साधन ते नहीं हुई। कोई व्यक्ति चाहे कि हम ऐसे कर लेंगे, इस तरह से पा लेंगे, यह गुण साधन ते नहीं हुई। तुम्हारी कृपा पाओ कोई, आपकी कृपा के बिना कोई लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता है। सुदामा जी, सुदामा कोई से चलते चलते थक गए, द्वारकापुरी नहीं पहुंच पाए। लेकिन जहां तक पुरुषार्थ था, चलने में उन्होंने कसर नहीं रखी। भागवत में लिखा हुआ है, ग्रंथ संहिता में भी लिखा हुआ है, पुरुषार्थ भर चलने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। उनका शरीर ऐसा था और उनकी स्थिति ऐसी थी, यदि वैसी स्थिति हमारी होती, वैसा शरीर हमारा होता, तो घर से बाहर नहीं कदम उठाते।
लेकिन इतना पुरुषार्थ, इतना प्रेम, इतना उत्साह उसके दिल में था। चले जा रहे हैं, शरीर कंपायमान है, दीनहीन दुर्बल, वर्षों से पेट भर भोजन नहीं मिला था। चलते 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 अब कदम आगे नहीं बढ़ता। सुदामा जी कहते हैं, श्री कृष्ण मैंने चलने में कसर नहीं छोड़ी है, पुरुषार्थ करने में मैंने कसर नहीं छोड़ी, लेकिन श्री कृष्ण अब नहीं चला जाता। जहाँ तक पैर में ताकत थी वहाँ तक चला, अब पैर आगे नहीं बढ़ता। अब तुम्हारी इच्छा हो तो तू इसे ले जा, नहीं तो अब हमसे चला नहीं जाता। और सुदामा जी वहीं चट्टान पर बैठ गए, अब चला नहीं जाता। यही हम लोग प्रार्थना में रोज अमल करना चाहिए। पर निज बल कछु नाही है, यही बने कमाए, सो बल तभी पावों गुरु होय सहाय। इनकी सहायता के बिना, इनकी कृपा के बिना मंजिल को पा नहीं सकता है। न तो अपने शरीर में सामर्थ्य है मंजिल तक पहुंचने का, न संसार के किसी संबंधियों में सामर्थ्य है उस जीव को मंजिल तक पहुंचाने का। सो बल तभी पावों गुरु होय सहाय। आप सहायता जब करेंगे तब हमें वह बल प्राप्त होगा जिस बल से हम मंजिल तक पहुंचेंगे। सुदामा जी वहीं बैठ गए, अब कदम बढ़ता नहीं। ये जब बैठ गए तब भगवान ने कहा अब तू पहुंचेगा, जब तक तू चलता रहेगा तब तक नहीं पहुंच पाएगा। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाण न बारी। जब तक हमारी इंद्रियों में गति होती रहेगी तब तक मंजिल तय नहीं होगा। सारी इंद्रियां जब बैठ जाएंगी तब हम मंजिल पर पहुंचेंगे। भगवान ने कहा अब तू पहुंचेगा, अब तो बैठ गया। बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है। बैठ जाने का मतलब ये नहीं समझेंगे कि शरीर से बैठ गए। अभ्यास करते करते, साधना करते करते इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल होनी। इतनी बातें जब हो जाती हैं तब रोम रोम आनंद बज गए, दुविधा विपत्ति हनी। जब से अनहद घोर तब ये क्रिया होती है, तब ये अवस्था प्राप्त होती है। संहिता में लिखा हुआ है। जैसे सुदामा जी बैठ गए, भगवान श्री कृष्ण इसी कथा लोग सुनाते हैं। किसी द्वारका नगरी में पटरानियों के द्वारा सेवित पलंग पर लेटे हुए थे। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, भद्रा ये सब चमर बुला रहे थे। भगवान एकाएक उठकर बैठ गए। पटरानियां कहती हैं भगवान आप उठकर बैठ गए, क्या हुआ आपको, बड़े जटिल हैं। कहा मेरा भक्त मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन अब उनसे चला नहीं जाता। अब मुझे स्वयं से उसे चला कर लाना पड़ेगा। अब मुझे लाना पड़ेगा उसको। और भगवान अपनी योगिक शक्ति से
योग माया के द्वारा सुदामा जी को इस कदर उठा करके द्वारका के द्वार पर पहुंचा दिए, सुदामा जी को पता नहीं चला। जैसे मथुरा वासियों को कब द्वारका पहुंचे पता नहीं चला, वैसे सुदामा जी को भगवान ने किस तरह से पहुंचा दिया द्वारका के द्वार पर के पता नहीं चला। आंखें खुलती हैं, खुलते ही देखते हैं नगर के द्वार पर चिराग जल रहे हैं। अरे लगता है मैं द्वारका आ गया, लगता है द्वारका आ गया। चलते समय किसी संत ने कहा था कि द्वारका नगरी की यही पहचान है कि नगर के द्वार पर चिराग जलता हुआ दिखलाई पड़ेगा। जब उस नगरी में प्रवेश करोगे तो जहाँ तहाँ नौबत बाजे बजते हुए सुनाई पड़ेंगे। अनेकों प्रकार के प्रकाश वहाँ जगमगाते रहते हैं, उसका दर्शन होगा। जब ये सब दिखलाई सुनाई पड़ेगा तब समझ लेना कि द्वारका नगरी में हम आ गए। अरे जैसा संत ने कहा था कि नगर के द्वार पर चिराग जलता हुआ दिखलाई देगा, ये तो वही दिख रहा है, लगता है हम आ गए। बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ। जिस नगरी के द्वार के दर्शन से ही देह की सारी कथा खत्म हो जाए, उस नगरी में प्रवेश करने पर कितना आनंद होगा। और उस नगरी को बनाने वाले को जब आप देख लेंगे तब कितना आनंद होगा। उसके आनंद को तो परमानंद कहते हैं, ब्रह्मानंद कहते हैं। इस नगर के द्वार को देखते ही सुदामा जी की थकावट खत्म हो गई। वो भूल गए कि हम गरीब थे कि अमीर थे कि क्या थे, ब्राह्मण थे कि कसाई थे। हम इतने चलते हुए आए, भूखे प्यासे हम थे, कुछ भी नहीं। उस नगर के द्वार पर चिराग को जलते जैसे देखा, वैसे ही खुशी के मारे उछल पड़े। ये लगता है यही द्वार है। प्रवेश करते हैं तो संतों ने जैसा बतलाया था, रास्ते सुदामा जी को महात्मा मिले थे। उनसे सुदामा जी ने पूछा था, हम द्वारकापुरी जाना चाहते हैं, रास्ते बतला दो महाराज। संत ने कहा हम तो अभी वहीं से आ रहे हैं, यही रास्ता, सीधा चलते जाओ चलते जाओ। और सारी पहचान उन्होंने बतला दी, ऐसा ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा सुनाई देगा। और ब्राह्मण देवता इतना मैं जरूर कह देता हूँ, उस नगरी को जो बनाया है उनको जब तुम देख लोगे तो जिस स्थिति में हो वो स्थिति नहीं रहेगी। जिस स्थिति में वो है उसी स्थिति में आ जाओगे, जहाँ तुम्हें हो जाएगी। वैसा ही हो गया। सुदामा जी को अपने ही समान भगवान ने बना दिया। जीव ही तो सुदामा है। सुदामा त्रिगुण की रस्सियों से अच्छी तरह से बंधा हुआ जो जीव है वही है सुदामा। और त्रिगुणातीत परमात्मा श्री कृष्णचंद्र हैं। जब जीव रूपी सुदामा परमात्मा रूपी कृष्ण का दर्शन करता है, जैसे होते वैसे ये हो गए। दोनों में कोई भिन्नता रह नहीं गई, दोनों एक ही हो गए, कोई अंतर ही नहीं रह गया। चलते गए, नगरी में घुसते गए और संतों ने जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा दर्शन श्रवण होता गया। तो चलते चलते अष्टपटरानियों का भी दर्शन हुआ। ये अष्टपटरानियां क्या है? अष्टधा प्रकृति की अष्टपटरानियां है।
दूसरी तरह से यह भी कह सकते हैं कि जो द्वारिका में प्रवेश करेगा, जो अंदर के द्वारिका में प्रवेश करेगा, अष्ट सिद्धियां को भी हमारे पटरानियां कह सकते हैं, अष्टधाम प्रवृत्ति को भी कह सकते हैं। से सुदामा जी का दारिद्र्य खत्म हो गया। सुदामा जी एक बार द्वारिका में आए और भगवान का दर्शन किया, दारिद्र्य खत्म हो गया। लेकिन बहुत भगत तो नियम बना लिए यहाँ साल में एक बार आने का, और उनकी दारिद्र्य खत्म हुई नहीं। बहुत लोग तो यहाँ बस ही गए, फिर भी दारिद्र्य नहीं जा रही है। यात्री लोग यदि यहाँ नहीं आए तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ का कहते हैं हम लोगों का बिजनेस तो यही है महाराज, क्या आप लोग आते हैं तो हम लोगों का गुजर चलता है। इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि जिस द्वारिका की कथा हम पुराणों में पढ़ते हैं, वह द्वारिका सबके अंदर नहीं है। बाहर में तो कल्पना हम कर सकते हैं द्वारिका का, लेकिन दर्शन तो करेंगे इसी तरह से ध्यान धारणा के द्वारा अपने अंदर नहीं। और जैसे भगवान ने ही सुदामा जी को, मथुरा वासियों को अपनी शक्ति से द्वारका में पहुंचाया, उसी तरह से हम भी जब भगवान के आश्रित हो जाएंगे, आश्रित होने का मतलब यह नहीं कि हाथ पर हाथ दे करके बैठ जाएंगे। जैसे सुदामा जी ने पुरुषार्थ करने में कसर नहीं छोड़ी, उसी तरह से हमारी साधना में भी जब कसर नहीं रह जाएगी, तभी भगवत कृपा प्राप्त होगी। यहाँ तो धक्के मार मार करके हॉल में घुसाया जाता है, ऐसे कहीं द्वारका नगरी में पहुंचा जाता है। चलो द्वारका नगरी, चलो द्वारका नगरी, कैसे जाऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। ऐसे धक्के मार भक्ति होती है, क्या कहा जाए आप लोग। समय पर भोजन की घंटी, यहाँ की व्यवस्था नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी है आपके लिए। समय पर जलपान की घंटी, समय पर भोजन की घंटी, समय पर ध्यान की घंटी, समय पर सत्संग की घंटी। फिर भी कैसे जाऊं रे कन्हाई तोरी गोकुल नगरी। क्या किया जाए, अब चाहते हैं द्वारका पूरी का दर्शन हो जाए, द्वारका का दर्शन हो जाए। प्रवचन सुनते समय तो आनंद हो जाता है कि पहुंच ही जाते तो अच्छा है, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? इसी पुरुषार्थ से पहुंचेंगे। हाथ पकड़ पकड़ के बिछावन पर से जब हॉल में लाए जाएंगे, पौने घंटे 50 मिनट तक हमारे आदमी को खुशामद करते करते लगते हैं। कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई, लेकिन सबकी बात में नहीं करता। बहुत अभ्यासी यहाँ हैं, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। घंटी से बहुत पहले बैठते हैं, बैठे ही रहते हैं। देखिए उम्र कितनी है उनकी, और अपने को भी देखिए। सुदामा जी किस दीनहीन और असहाय स्थिति में, न रोटी मिल रही थी, न पानी मिल रही थी, न रहने का घर था, न कुछ भी था, बिल्कुल अव्यवस्थित स्थिति में भी उस महापुरुष ने पुरुषार्थ में कसर नहीं छोड़ी। यहाँ सारी व्यवस्था है आपके लिए, फिर भी पुरुषार्थ करने में हम कहाँ तक हैं, मैं क्या कहूँ।
इसलिए हमारा जीवन पुरुषार्थमय हो, पुरुषार्थ करें और ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हम लोग हैं तो सूक्ष्म रूप से हम लोगों को द्वारकापुरी का दर्शन कराना चाहते हैं। हम लोग पुरुषार्थ में, उत्साह में शिथिलता न लाएं और गुरु महाराज का बनाया हुआ यह नियम है। यह नियम मेरा बनाया हुआ नहीं है। 5 बार ध्यान, 3 बार सत्संग, गुरु महाराज का नियम बनाया हुआ है। इस नियम का जो जितना पालन करेंगे वो इस द्वारका नगरी की दूरी को उतने ही अधिक तय करेंगे। जो पूर्णतया नियम का पालन करेंगे, पूर्ण रूपेण सारे नियमों का पालन करेंगे और पुरुषार्थ करने में कसर नहीं छोड़ेंगे, मुझे विश्वास है वो इस नगरी में पहुंच भी सकते हैं। पुरुषार्थ, परमार्थ और नियम परिपालन में यदि कसर नहीं रखेंगे तो जरूर एक न एक दिन हम असली द्वारका का दर्शन करेंगे। इस विषय को कल आप लोगों को सुनाऊंगा। अभी तो भूमिका चल रही है, रुक्मिणी का प्रसंग, रुक्मिणी का संदेशा तो बहुत गहन गंभीर है। जब तक ये भूमिका नहीं सुनाऊंगा तब तक रुक्मिणी के उस संदेशा को आप समझ नहीं पाएंगे। तब गायत्री से भजन सुन लीजिए, उसके बाद